हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लर्निंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे गेट के बारे में। देखेंगे कि ये है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका यूज़ कब कहाँ और कैसे किया जाता है। पहले तो इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग होता है पाना या प्राप्त करना। ये एक वर्ब है और इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन सामान्यतः हम एक ही मीनिंग जानते हैं और बहुत लोग इसका यूज़ एक ही संदर्भ में करते हैं, जैसे प्राप्त करना। लेकिन और भी इसके मीनिंग होते हैं जो हम अभी देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला मीनिंग होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाना या प्राप्त करना। आई गोट योर मैसेज, मुझे तुम्हारा मैसेज प्राप्त हुआ। शी गोट अ प्राइज, ही गोट अ जॉब। आई गोट योर लेटर, वी गोट परमिशन। हमें आपकी अनुमति मिली, हमें अनुमति मिली कुछ करने की, हो सकता है। तो यहाँ पर पहला मीनिंग है पाना या प्राप्त करना, लेकिन इसके और भी मीनिंग्स है जो कि 90% लोग हैं या 90% लोग हैं नहीं जानते और इसका यूज़ नहीं करते। अगर आप इन मीनिंग्स का यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी और इसको आप एक संदर्भ में नहीं, एक सेंटेंस में नहीं और कई वाक्यों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका पहला मीनिंग होता है पाना। इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं। इसका दूसरा मीनिंग होता है होना या हो जाना। ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गया। शी गॉट टायर्ड, वह थक गई। इट इज़ गेटिंग कोल्ड, आई गॉट लेट। डोंट गेट अफ्रेड, मतलब डरो मत। तो दूसरा मीनिंग हो गया होना। तीसरा मीनिंग होता है पहुंचना या पहुंच जाना, जैसे कि रिच या अराइव, जो इसके सिनोनिम्स हैं। आई गॉट होम एट 8 PM, मैं 8 बजे जो रात है उस टाइम पर घर पहुंचा। वी गॉट टू दी स्टेशन ईयरली। व्हेन डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कब आए। शी गॉट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल बीते जो कल है दिल्ली पहुंची। आई विल गेट देयर सुन, मैं वहाँ जल्दी पहुँच जाऊँगा। इसका चौथा मीनिंग है समझना, टू अंडरस्टैंड। आई डिडंट गेट यूर पॉइंट, मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी। डू यू गेट मी, आई गेट इट नाउ। ही डिडंट गेट द जॉब, शी गेट्स एवरीथिंग क्विकली, मतलब वह सभी चीज़ बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी समझ जाती है। हो सकता है कि आप लोगों में बहुत जल्दी स्टूडेंट होंगे जो बहुत जल्दी मेरी बात को समझ जाते हैं। तो ये है। पांचवा है खरीदना, गेट टू बाय। आई गोट अ न्यू मोबाइल, मैंने न्यू मोबाइल खरीदी। शी गोट अ ड्रेस, ही गोट अ बाइक। आई विल गेट अ पेन, वी गॉट न्यू फर्नीचर, हमने नया फर्नीचर खरीदी। छठवा इसका मीनिंग होता है लाना, टू ब्रिंग। ब्रिंग इसका सिनोनिम्स है। गेट मी सम वाटर, मेरे लिए पानी ले आओ। प्लीज़ गेट अ चेयर, ही गोट टी फॉर मी। गेट योर बैग, शी गोट फूड फ्रॉम द मार्केट, उसने मार्केट से, बाजार है, खाना लेकर आई। सातवां है गेट समवन टू डू, इसका मतलब होता है किसी से काम करवाना है। इसका मतलब होता है किसी से काम करवाना। आई गोट हिम टू हेल्प मी, मैंने उससे अपनी काम करवाई। शी गोट मी टू वेट, उसने मुझसे इंतज़ार करवाई। ही गोट द ड्राइवर टू स्टॉप, उसने ड्राइवर से कार उसने ड्राइवर से कार रुकवाई। आई गोट माई ब्रदर टू स्टडी, मैंने अपने भाई से भाई को स्टडी करवाई, पढ़ाई करवाई। शी गोट द सर्वेंट टू क्लीन, उसने सर्वेंट से, जो नौकर, उसे साफ सफाई करवाई। आठवां है गेट यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू इसका मतलब होता है आदत हो जाना। आई गोट यूज्ड टू वेकिंग अर्ली, मुझे सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है। शी गोट यूज्ड टू द हीट, उसे गर्मी की आदत हो गई है। ही इज़ गेटिंग यूज्ड टू इंग्लिश, उसे इंग्लिश की आदत हो रही है। हो सकता है कि आप लोगों में से ये बहुत लोग हों जिन्हें इंग्लिश की आदत हो गई है, इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश सुनने की, इंग्लिश लिखने की, इंग्लिश पढ़ने की, या मेरी क्लास की आदत हो गई हो। वी गोट यूज्ड टू ऑनलाइन क्लासेस, हमें हम ऑनलाइन क्लासेस है जो डिजिटल एजुकेशन है, उसकी आदत हो गई है हमको। यू विल गेट यूज टू दिस जॉब, तुम्हें इस जॉब की आदत हो जाएगी। नौवां है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। देखिए यहाँ पर भी मेन वर्ब है गेट, इसी से बना है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, मतलब जो बुरी आदतें हैं, जो स्मोकिंग है या अल्कोहल है या किसी बात को बार बार टालना होता है, जैसे कि स्टडी है या कुछ काम है, उससे छुटकारा पाओ। आई गोट रिड ऑफ माई ओल्ड फ़ोन, मैंने अपने पुराने फ़ोन से छुटकारा पाया जो कि बहुत ख़राब हो गया था। वी मस्ट गेट रिड ऑफ करप्शन, हमें करप्शन से
छुटकारा पाना चाहिए। ही गॉट rid ऑफ द प्रॉब्लम। शी वॉन्ट्स टू गेट rid ऑफ फेयर। वो अपने डर से छुटकारा पाना चाहती है। अब है गॉट टू। देखेंगे गॉट टू का यूज़ कैसे होता है। इसका यूज़ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को बताने के लिए होता है, जैसे कि कुछ भी ज़रूरी है, जैसे मुझे इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, मुझे ये काम करना ज़रूरी है, मुझे इस कहीं से 10,000 का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। यहाँ पर से कंपल्जन, जो कंपल्जन का बात हो रहा है, मजबूरी का बात हो रहा है, तो वहाँ पर होता है गॉट टू का यूज़। जैसे कि मुझे दिल्ली पहुँचना ज़रूरी है, मुझे अपने पेरेंट्स की बात मानना ज़रूरी है, मतलब मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर होता है गॉट टू का यूज़। गॉट टू, आई गॉट टू मीट हिम टुडे। मुझे उससे मिलना ज़रूरी है, मुझे उससे मिलना ही है। शी गॉट टू सबमिट द फॉर्म, जो है मतलब उसे सब फॉर्म को सबमिट करना है, जमा करना है, उसके अलावा उससे और कुछ ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। वी गॉट टू टेक अ डिसीजन। हमें आज निर्णय लेना ही है, हो सकता है कि ये काम करना है या नहीं करना है, उसके बारे में निर्णय लेना है। ही गॉट टू कॉल हिज पेरेंट्स। मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करना है। यू गॉट टू कंट्रोल योर एंगर। तुम्हें अपना गुस्सा है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जिससे आप लोगों को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। जो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं हम लोग, किसी किसी बात को टालते हैं, उसको छोड़ने की आपकी ज़रूरत है। तो यह मजबूरी है, कंपल्जन, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, ज़रूरत को दर्शाया जा रहा है सब में। तो यहाँ पर होता है गॉट टू का यूज़। आप भी बोलते होंगे अपने डेली कन्वर्सेशन में कि मुझे 6 बजे सुबह उठना ज़रूरी है, मुझे 5 बजे उठना ज़रूरी है, मुझे नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे एग्ज़ाम पे आधे घंटे से पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम मिस हो जाएगा, मुझे स्टडी करना ज़रूरी है, मुझे अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है, मुझे इस एग्ज़ाम में नीट यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना ज़रूरी है, मुझे आईएएस बनना ज़रूरी है, या कुछ भी हो मुझे पैसा का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। ये सब बैड हैबिट्स को छोड़ना ज़रूरी है। तो ये सब यहाँ पर यूज़ होता है गॉट टू का। अब देखते हैं इस गॉट टू को नेगेटिव एवं क्वेश्चन मार्क में। यू डोंट गो टू वरी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यू के लिए डोंट का यूज़ हुआ है डू नॉट, जिसका लॉन्ग फॉर्म है ये डोंट, शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर यू, वी, दे, और प्लूरल नाम के लिए होता है डू नॉट या डू, और जो he सी इट और सिंगुलर नाउन उसके लिए होता है डजंट या डज। आई डोंट गो टू जो, मुझे आज जाने की ज़रूरत नहीं है। यू गो टू फिनिश दिस टुडे। तुम्हें ये क्या ये पूरा करना की ज़रूरत है। आई गोट टू गो नाउ। मुझे अब घर जाना है, मुझे अब जाना है। अब देखते हैं इसके फ्रेजल वर्ब। जो गेट से कुछ फ्रेजल वर्ब बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका जो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड लगेगा या नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। तो कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब देखते हैं इसके साथ। गेट अप का मतलब होता है उठना। जैसे गेट का मतलब होता है अप, आपके ये ट्रिक है। अप मतलब होता है ऊपर, मतलब उठना। तो एक ट्रिक है याद करने का। आई गेट अप एट 5 AM, मतलब मैं 5 बजे उठता हूँ। प्लीज़ गेट अप अर्ली टुमारो। ही गॉट अप लेट टुडे। ही गॉट अप लेट टुडे। तीसरा है गेट, दूसरा है गेट इन। गेट इन, यहाँ पर गेट तो एक वर्ब है लेकिन उसके साथ प्रीपोजिशन लगा है जो कि इन है। इन मतलब अंदर आना होता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं गेट इन का मतलब होता है अंदर आना या प्रवेश करना। ही गॉट इन द कार, मतलब वो कार के अंदर गया। प्लीज़ गेट इन क्विकली। शी गॉट इन द रूम साइलेंटली। तीसरा है गेट आउट। गेट आउट, आउट मतलब होता है बाहर, तो गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाना। गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर जाओ। गेट आउट ऑफ द बस, गेट आउट ऑफ द माई रूम। चौथा होता है गेट ऑन। गेट ऑन, इसका मतलब होता है 3 मीनिंग है। एक तो चढ़ना होता है, एक तो आगे बढ़ना होता है, एक किसी से अच्छे संबंध रखना होता है। ही गोट ऑन दी बस, वह बस में चढ़ा। हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर वर्क, तुम्हारा वर्क कैसा चल रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हो। आई गेट ऑन वेल विथ माई टीचर, मुझे मेरे टीचर से, जो शिक्षक उसके साथ अच्छे संबंध है। पांचवा है गेट ऑफ। गेट ऑफ, इसका मतलब होता है ऑफ, मतलब दूर दूर जाना ही होता है, दूर होता है, मतलब नज़दीक नहीं है वो लोग। ये एक ट्रिक है। गेट ऑफ मतलब जैसे बस से उतरते हैं उसको बोलते हैं गेट इन, और गेट ऑफ मतलब बस में चढ़ते हैं उसको बोलते हैं गेट इन। गेट ऑफ मतलब बस से उतरना, और दूसरा मीनिंग होता है पीछा छूटना। ये गोट ऑफ द ट्रेन, मतलब वो ट्रेन से उतरा।
गेट ऑफ द बाइक, मतलब वो बाइक से उतरो। आई गॉट ऑफ ये वर्क है ये लीड टुडे, मैंने जो वर्क है जो काम है उससे जल्दी छुट्टी ले ली। गेट ओवर इसका मतलब होता है किसी बीमारी या दुख से छुटकारा पाना, बाहर आना। शी गोट ओवर हर फियर, मतलब वो अपने डर से छुटकारा पाई। ही इज़ गेटिंग ओवर हिज इलनेस, वो अपनी इलनेस से बाहर आ रहा है। आई कैन नॉट गेट ओवर दिस शॉक, मैं इस शॉक से जो सदमा है उससे उबर नहीं पा रहा हूँ। सातवां है गेट बैक। गेट बैक इसका मतलब होता है वापस आना या वापस पाना। आई विल गेट बैक इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में या शाम को वापस आऊँगा। शी गॉट बैक हर लॉस्ट फ़ोन, वह अपने जो लॉस्ट फ़ोन है, जो खो गया था जो फ़ोन है, उसको वापस पाई। व्हेन डिड यू गेट बैक होम। आठवां है गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग इसका मतलब होता है तालमेल होना। आई गेट अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे अच्छे संबंध है, कई लोग का अच्छे संबंध नहीं होते। शी डिडंट गेट अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट, वह अपने क्लासमेट है जो सहपाठी है उनके साथ अच्छे संबंध नहीं है। डू यू गेट अलॉन्ग विथ योर बॉस, क्या तुम्हारे अपना बॉस के साथ अच्छे संबंध है। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई तो प्लीज़ इन वर्ड्स का जो वोकेबलरी का यूज़ कीजिए और सेंटेंस बनाइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इस पर ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और इसका कई मीनिंग्स बताए हैं मैंने गेट का, जो कि सामान्यतः लोग गेट का मीनिंग पाना के रूप में जानते हैं, प्राप्त करना के रूप में जानते हैं, लेकिन मैंने और भी इसके मीनिंग्स बताए हैं, जैसे गॉट टू, इसके प्रेजल वर्ब से है, इसके पाना है, पहुंचना है, या और भी मीनिंग्स बताए हैं, उनको यूज़ कीजिए और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले क्लास में फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।